नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लेक्चर पॉइंट एजुकेशन में। हम रेलवे के करंट अफेयर पढ़ रहे हैं 2022 से लेकर 23 तक। उसका पार्ट 6 है। जो भी रेलवे के एग्जाम है उसमें करंट अफेयर बहुत आते हैं, जैसे डीएफसी का एग्जाम है उसमें भी करंट अफेयर से क्वेश्चन आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द वर्ल्ड फर्स्ट फीट ऑफ हाइड्रोजन पावर्ड पैसेंजर ट्रेन वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द कंट्री। हाल ही में दुनिया की हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन का पहला बेड़ा निम्नलिखित से किस देश ने लॉन्च किया है? तो जर्मनी ने फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन बनाई है। और ये कौन सी कंपनी ने बनाई है? किसने मैन्युफैक्चर करा इस ट्रेन को? तो एलस्ट्रॉम कंपनी, ये फ्रेंच कंपनी है, इसने ये ट्रेन बनाई है। इसकी मैक्सिमम स्पीड क्या है? इसकी मैक्सिमम स्पीड 140 किलोमीटर पर आवर इसकी मैक्सिमम स्पीड है। और ये कौन सी सिटी में चल रही है? जर्मनी की नहीं, लोवर सैक्सोनी सिटी है जर्मनी की, वहां पर चल रही है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इंडियन रेलवे यूज कर रही है अभी LHB कोचेस। LHB कोचेस हैं वो इंडियन रेलवे यूज कर रही है। तो LHB का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है लिंक हाफमैन बुश। ये जो LHB कोचेस इंडिया रेलवे यूज कर रही है ये जर्मन कोचेस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव मेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ द वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन। हाल ही में निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया की सबसे लंबी यात्री ट्रेन का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और पहले वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपोर्टेंट था। तो स्विट्जरलैंड में ये वर्ल्ड लॉन्गेस्ट पैसेंजर ट्रेन चली है। इस ट्रेन की लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई 1.9 किलोमीटर की लंबाई है और 100 कोचेस लगे हैं। देखिए कितनी बड़ी ट्रेन है, तो कोच लगे हैं इसमें। एक इंडिया की भी लॉन्गेस्ट ट्रेन है, वो कौन सी है? जिसको हम सुपर वासुकी बोलते हैं। जो सुपर वासुकी है ये फ्रीट ट्रेन है, मालगाड़ी बोलते हैं इसको। और इसकी लंबाई कितनी है? 3.5 किलोमीटर। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो जरूर देखिए, जिसमें मैंने लॉन्गेस्ट फ्रीट ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन दोनों कवर कराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली एशिया फर्स्ट हाइड्रोजन पावर पैसेंजर ट्रेन हैव बीन लॉन्च्ड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। हाल ही में एशिया की पहली हाइड्रोजन संचालित यात्री ट्रेन निम्नलिखित में से किस देश ने स्टार्ट की है? तो देखिए हाइड्रोजन ट्रेन की बात हुई थी, वर्ल्ड में पूछेगा सबसे पहले किसने चलाई वर्ल्ड में? तो जर्मनी ने चलाई है हाइड्रोजन ट्रेन। अगर एशिया की पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना। चाइना ने हाइड्रोजन ट्रेन चलाई है फर्स्ट एशिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली ए मेजर रेल एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग 3 ट्रेन हैव हैपेंड नियर द बेहनागा बाजार स्टेशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हाल ही में बेहनागा बाजार स्टेशन के पास 3 ट्रेनों का बड़ा रेल हादसा हुआ। ये निम्नलिखित में से किस राज्य में? तो इसका करेक्ट आंसर उड़ीसा में। 2 पैसेंजर ट्रेन थी, इसमें 3 ट्रेन आपस में टकराई हैं। इसमें से 2 पैसेंजर ट्रेन थी और एक गुड्स ट्रेन थी या कार्गो ट्रेन थी। तो 2 पैसेंजर ट्रेन कौन कौन सी टकराई हैं? एक कोरोमंडल एक्सप्रेस थी जो शालीमार से चेन्नई चलती है, और दूसरी जो ट्रेन थी बेंगलोर हावड़ा एक्सप्रेस, बेंगलोर हावड़ा सुपर फास्ट एक्सप्रेस। ये 2 ट्रेन आपस में टकराई है उड़ीसा में। उड़ीसा के कौन से डिस्ट्रिक्ट में टकराई है? तो बालासोर डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर ये एक्सीडेंट हुआ है। जब भी एक्सीडेंट की बात होती है तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने कवच के बारे में जो पहला लेक्चर था मेरा करंट अफेयर का, कवच के बारे में बताया है। कवच क्या है? 2 ट्रेन टकराए नहीं, उसके लिए कवच बनाए, मैंने बहुत एक्सप्लेन करा है उस लेक्चर में। तो जरूर देखिए पहला लेक्चर मेरा करंट अफेयर का, उसमें कवच के बारे में आपको पता चलेगा कि कवच क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन फर्स्ट हाइड्रोजन प्लांट और हाइड्रोजन पावर ट्रेन इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेनों के लिए भारत का पहला हाइड्रोजन संयंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य ने बनाया जा रहा है? तो देखिए एशिया की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन चाइना में चल गई और वर्ल्ड की फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन जर्मनी में चल गई। अब इंडिया भी प्लान कर रहा है कि हाइड्रोजन ट्रेन चलाना है। तो इंडिया ने कौन सी स्टेट में हाइड्रोजन प्लांट लगाया है कि आने वाले समय में जब हाइड्रोजन की जरूरत पड़ेगी हमको ट्रेन चलाने के लिए, उसके लिए? तो हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लगा है? हरियाणा में लगा है, हरियाणा के जो जिंद डिस्ट्रिक्ट है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी इनॉग्रेटेड ए 14.5 किलोमीटर लॉन्ग रेल कम रोड ब्रिज ओवर द गंगा रिवर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस राज्य में गंगा नदी पर 14.5 किलोमीटर लंबे रेल सहा सड़क पुल का उद्घाटन किया है? तो ये बिहार में उद्घाटन किया है इस ब्रिज का, और मुंगेर डिस्ट्रिक्ट है, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में है ये ब्रिज। इस ब्रिज में ट्रेन भी चलेगी ऊपर और नीचे रोड चलेगी, तो रोड कम रेल ब्रिज इसको बोलते हैं। मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जब बिहार की बात हुई है तो बिहार में जो जयनगर है, जयनगर कहाँ पर पड़ता है? मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में, मधुबनी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है जयनगर। बिहार जयनगर से चलिए ट्रेन कुर्था तक। कुर्था कहाँ पर है? नेपाल में। तो जयनगर को जोड़ेगी कुर्था नेपाल तक ये ट्रेन चली है। ये कितने किलोमीटर की ट्रेन है? 34.5 किलोमीटर की ये ट्रेन है। तो आपको याद रखना है इंडिया को हम नेपाल से जोड़ रहे हैं। नेपाल से हम एक और जगह से कनेक्ट करते हैं कि दरचुला से लेकर सुदूर पश्चिम जगह है नेपाल में। दरचुला कहाँ पर है? उत्तराखंड में। तो दरचुला से लेकर सुदूर पश्चिम जो कि नेपाल में, उसके बीच में हमने ब्रिज बनाया है। एक ब्रिज बनाया है जिससे नेपाल और इंडिया के बीच में कनेक्टिविटी हो सके। तो वो ब्रिज कौन सी नदी के ऊपर है? महाकाली रिवर के ऊपर ये ब्रिज है, तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव हैव अनाउंस्ड दैट द अहमदाबाद दिल्ली गुजरात
संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन हैव रीनेम्ड एज विच ऑफ द फॉलोइंग। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है अहमदाबाद दिल्ली गुजरात संपर्क क्रांति एक्सप्रेस ट्रेन का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किसके नाम पर रख दिया है? तो इसका नाम अक्षरधाम एक्सप्रेस रख दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली द रेलवे मिनिस्टर हैव अनवील्ड और लॉन्च इट्स 5 प्रोगेंट एनर्जी एफिशिएंसी प्लान टू बिकम द कार्बन न्यूट्रल बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर। हाल ही में रेल मंत्री ने निम्नलिखित में से इस वर्ष तक कार्बन तटस्थ बनाने के लिए अपनी 5 आयामी ऊर्जा दक्षता योजना का अनावरण किया है। तो हमको कार्बन न्यूट्रल कब तक करना है? 2030 तक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कार्बन न्यूट्रल हमको करना है इंडियन रेलवे को। तो हमने जो 5 एक्शन पॉइंट निकाले हैं इसके लिए, तो आपको याद रखना है जो हमको हासिल करना है कार्बन न्यूट्रल गोल 2030 तक, उसके लिए 5 एक्शन पॉइंट निकाले हैं इंडियन रेलवे ने। और इंडियन रेलवे और न्यूज में क्यों था? क्योंकि 1200 टोटल 1200 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन है। इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन है कितने हॉर्स पावर के? 9000 हॉर्स पावर के। उसकी फैक्ट्री कहाँ बन रही है? दाहोद में बन रहे हैं, और दाहोद गुजरात में। तो यह क्वेश्चन आ सकता है कि जो 1200 इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन है 9000 हॉर्स पावर के, उसकी फैक्ट्री कहाँ बन रही है? ये इंजन कहाँ बन रहे हैं? दाहोद गुजरात में बन रहा है। और ये कौन सी कंपनी बना रही है? मैं बहुत बार बता चुका हूँ, कल भी बताया था मैंने। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कौन सी कंपनी बना रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच ऑफ द फ्लोइंग रेलवे स्टेशन फ्रॉम यूपी हैव बीन अवॉर्डेड 5 स्टार ई ट्राई स्टेशन सर्टिफिकेट बाय FSSAI। हाल ही में उत्तर प्रदेश निम्नलिखित में से किस रेलवे स्टेशन को FSSAI द्वारा 5 स्टार ई ट्राई स्टेशन प्रमाण से सम्मानित किया गया है? तो वाराणसी के रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ई ट्राई स्टेशन का दर्जा मिला है। और जिसने दिया है, किसने? FSAI ने दिया है। FSAI का CEO कौन है? इसके CEO है रंजी कमला राव। इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है राजेश भूषण। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अधीन काम करती है? अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अधीन काम करती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अधीन आता है FSAI। ई ट्राई स्टेशन सर्टिफिकेट किस किस स्टेशन को मिला है? तो सबसे पहला स्टेशन था जिसको ई ट्राई स्टेशन का दर्जा मिला है, वो आनंद विहार टर्मिनल रेलवे स्टेशन था दिल्ली का। ई ट्राई स्टेशन में मैक्सिमम 5 स्टार मिलेंगे आपको। सबसे अच्छी रेटिंग होती है 5 स्टार। तो जो आनंद विहार टर्मिनल है इसको 5 स्टार रेटिंग मिली है। सेकेंड है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल बम्बई में, इसको भी 5 स्टार रेटिंग मिली है। बम्बई सेंट्रल रेलवे स्टेशन यही बम्बई में। वडोदरा रेलवे स्टेशन गुजरात में है। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन ये चंडीगढ़ में, और भोपाल रेलवे स्टेशन। तो देखिए शुरू के जो 5 रेलवे स्टेशन है इनको 5 स्टार रेटिंग मिली है, 5 स्टार रेटिंग मिली है। मगर जो भोपाल रेलवे स्टेशन है मध्य प्रदेश में, इसको 4 स्टार रेटिंग मिली है। तो कंफ्यूज मत होना, भोपाल रेलवे स्टेशन आएगा तो 4 स्टार रेटिंग मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय सेक्शन ऑफ इंडियन रेलवे बिकम द लॉन्गेस्ट फुल्ली ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग सेक्शन। व्हाट इज द टोटल लेंथ? हाल ही में गाजियाबाद पंडित दीनदयाल उपाध्याय भारतीय रेलवे खंड सबसे बड़ा पूर्ण स्वचालित ब्लॉक सिग्नलिंग खंड बनाया गया है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? जो गाजियाबाद से दीनदयाल उपाध्याय वाला सेक्शन है इंडियन रेलवे का, वो लॉन्गेस्ट सेक्शन है जिसमें ऑटोमेटिक ब्लॉकिंग सिग्नल लगाए हुए हैं। सिग्नल के ऊपर जो मेरे थ्योरी वाले लेक्चर है उसमें बताया था कितने टाइप के सिग्नल होते हैं, और रेड ब्लू ग्रीन का मतलब क्या होता है। ये क्वेश्चन भी आता है तो वो लेक्चर जरूर देखिएगा मेरा। तो फुल्ली ऑटोमेटिक सिग्नल लगाया है ये पूरे रूट में, बहुत जगह इंडिया में लगा है, मगर ये लॉन्गेस्ट रूट है जिसमें ये फुल्ली ऑटोमेटिक सिग्नल लगा है। तो कितने किलोमीटर का रूट है? 762 किलोमीटर का रूट है। ये रेलवे करंट अफेयर का पार्ट 6 था। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, उसमें इसकी PDF डालिए, और जितने भी थ्योरी वाले लेक्चर हैं उन सबकी PDF वहीं पर मिलेगी आपको। तो अभी तक 6 पार्ट में 75 क्वेश्चन में करा चुका हूँ आपको। 25 क्वेश्चन बचे हैं। तो जो 25 क्वेश्चन बचे हैं आने वाले 2 लेक्चर में खत्म करा दूंगा। तो हमारे 2022 से लेकर 2023 तक 1 साल के करंट अफेयर कंप्लीट कर लेंगे हम रेलवे के। मैं सोच रहा हूँ 2021 के करंट अफेयर भी पढ़ा देता हूँ आपको। अगर टाइम रहा तो मैं 2021 के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है वो भी 2 लेक्चर में खत्म कर दूंगा। तो अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। कमेंट करने से क्या होता है कि मुझे लगता है फिर कि कम से कम मैं आपको कनेक्ट कर पा रहा हूँ, आपको समझने आ रहा है वीडियो, इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज कमेंट करके बताइए करिए कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग MW क्लासेस।